भ्रममयी श्वास। बच्चे होते ना, बच्चे, बच्चे क्यों बच्चे? भाई आपने किसी बच्चे से कहा, 5-6 लोग बैठे हो, आपने कहा ये जो बच्चा है बबलू, ये घर का सबसे होनहार बच्चा है, हम सब इसे मानते हैं, और इतना बढ़िया लड़का पूरे खानदान में पिछले 3000 साल में नहीं पैदा हुआ। और फिर आपने उस बच्चे से कहा चाय ले आओ, पान ले आओ, साबुन ले आओ, ये, और बच्चा बेचारा दौड़ दौड़ के सारे काम कर रहा हो। तो जब वो बड़ा होता है तब उसको पता चलता है कि कैसे हमारी तारीफ कर करके हमको शोषण किया गया था। तारीफ शोषण का सबसे बड़ा हथियार है। किसी ने किसी रिक्शे वाले से कभी कहा कि बहुत बढ़िया रिक्शा चलाते हो यार, क्योंकि उसका कौन शोषण करेगा। इसीलिए जो जागृत शक्तिशाली लोग होते हैं ना, जब आप उनकी तारीफ करते हो तो वो उसको चाटुकारिता मानते हैं। नजर में रहते हो आप उनके। ये डेली आके कहता है कि भैया आप तो एकदम विष्णु भगवान की तरह दिखते हैं। मत किया करो। और तारीफ सुनने की लत दुनिया की सबसे बड़ा रोग है। भूरि श्रवा, प्रशंसा सुनना, प्रशंसा कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। शिष्य लोग गुरु महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं और बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं गुरुओं की। गुरु महाराज एक बार जा रहे थे गंगा से, तो मछली के ऊपर खड़े होकर इस पार से उस पार निकल गए। एक बार तो रात में कोई नहीं मिला तो एक तो मगरमच्छ आया, कहा महाराज अब हमारे पीठ पे बैठिए, हम पार करा दें। ये सब शिष्यों का काम होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है और साधना का क्षय करता है ये बहुत खतरनाक। तो पहला कौन? पहला कौरव की सेना का पहला सेनापति द्रोणाचार्य, द्वैत। दूसरा उससे भी ज्यादा खतरनाक भीष्म। तीसरा कर्ण, विजातीय कर्म। चौथा अश्वत्थामा। पांचवा विकर्ण। छठा भूरिश्रवा। द्वैत। पहला गुरु भी है ये, यही दिखाता है कि गलत रास्ते पे जा रहे हो। भ्रम, विजातीय कर्म, आसक्ति, द्वैत की वजह से। विकल्प, प्रशंसा, सारे विकारों का उद्गम यहां से है, भ्रम से। सारे विकार। इनके अपोजिट में कौन खड़ा है? इनके अपोजिट में सेनापति है अर्जुन, अनुराग, भीम, भाव। अभी दोनों की तुलना की है गुरु महाराज ने आगे, भ्रम और भाव की तुलना। अर्जुन अब द्वैत को कौन मारेगा?
अब कौन किसको मारेगा यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब महाभारत के युद्ध में कौन किसको मारेगा इसका भी ग्राफ बनाएंगे। भीष्म को अर्जुन नहीं मारेगा, भीष्म को शिखंडी मारेगा। तो ये कौरवों के महारथी और पांडवों के प्रमुख महारथी अर्जुन, भीम, और गुरु महाराज ने आगे चल के तुलना कराई भीम और भीष्म की। और चेकितान, पुरोजित, अभिमन्यु, अभयमन, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। आपने कभी इस तरह से सोचा कि ये क्या परोपकार किया गुरु महाराज ने हम सबके ऊपर। हमें पता ही नहीं था, ना तो अपनी शक्तियां पता थी और ना ही हमें अपने विरोधी पता थे। कितना बड़ा ग्रंथ है गीता। ना तो हमें अपनी शक्तियां पता थी और ना हमें अपने विरोधी पता थे। किस पे काम करते हैं हम? तो आज का आदमी किस पे काम कर रहा है? मोटिवेशन पे। वो एक अलग शराब है। जितना भी दुख, संताप, विषाद आज चल रहा है, सबका हल ये इन्हीं शरण में आइए।